नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर। इसरो के नक्शे कदम को फॉलो करते हुए अब आर्मी के द्वारा भी एक बहुत ही बड़ा कदम लिया गया है। आर्मी हैज सेटअप 2 इंपॉर्टेंट सेंटर्स, जिसमें सबसे पहले तो इन्होंने क्वांटम कंप्यूटिंग की लैब को स्थापित किया है और साथ ही में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सेंटर को भी स्थापित किया है, सो दैट आर्मी के अंदर भी जो हम लोग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है उसको बढ़ा सकें। बात करेंगे कि ये पूरा का पूरा जो डेवलपमेंट हुआ है ये कहां पे किया गया है, एंड मोर इंपॉर्टेंटली वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट कि असल में क्वांटम कंप्यूटिंग क्या होती है और इसके क्या क्या फायदे हमें देखने को मिल सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। इसके अलावा आप लोग जुड़ सकते हैं यूजिंग दिस पर्टिकुलर हैंडल ऑन द अनअकैडमी ऐप एज वेल। ऑल्सो बताना चाहूंगा आज अनअकैडमी आपके लिए एक स्पेशल ऑफर को रन कर रहा है, जिसका कि आज आखिरी दिन है। 3 जनवरी को ये वाला ऑफर समाप्त हो जाएगा, जिसमें कि अगर आप लोग एजुकेटर कोड इस्तेमाल करते हैं अनि यूपीएससी, तो इसमें आपको सीधा 22% का डिस्काउंट अवेलेबल करवाया जाएगा, जो कि मात्र नए साल के उपलक्ष्य के लिए करवाया गया है। इसमें अगर आप लोग अनि यूपीएससी कोड इस्तेमाल करते हैं तो ये वाले प्राइस आपको मिलने वाले हैं 1 साल के, 2 साल के और 3 साल के कोर्सेज के लिए। खास रूप से अगर आप लोग 2022 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वाला कोर्स आप लोग ले सकते हैं, और अगर आप 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वाला कोर्स आप लोग ले सकते हैं। इसमें ये वाले फायदे आपको मिलेंगे अगर आप लोग अनि यूपीएससी कोड का इस्तेमाल करते हैं। मेरी पर्सनल गाइडेंस, व्हाट्सएप ग्रुप में एडिशन और साथ में 20 बुक्स भी आपको पहुंचाई जाएंगी। ऑल राइट, तो सबसे पहले तो ये वाला जो आपका डेवलपमेंट हुआ है ये मध्य प्रदेश का एक कैंटोनमेंट है, वेरी वेरी फेमस कैंटोनमेंट, जिसका नाम है महाओ के नाम से। वहां पर ये दोनों की दोनों चीजों को सेटअप करवाया गया है। आप देख सकते हैं द आर्मी हैज सेटअप अ क्वांटम कंप्यूटिंग लेबोरेटरी एंड अ सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एट मिलिट्री इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट इन मध्य प्रदेश महाओ। नाउ महाओ, जिसका नया नाम आपको मालूम होगा डॉक्टर अंबेडकर नगर है, ये एक कैंटोनमेंट है इन दी इंदौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर लाई करती है। और इसका जो नाम है ये बाय द वे आज से 20 साल, लगभग 20 साल पहले बदला गया था बाय मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। 2003 की ये बात है। ये दोनों के दोनों सेंटर्स, दोनों के दोनों जो केंद्र हैं, इसका क्या फायदा होने वाला है? दे विल बी कैरिंग आउट एक्सटेंसिव रिसर्च एंड डेवलपिंग द ट्रांसफॉर्मेटिव टेक्नोलॉजीज फॉर यूज बाय द वेरियस आर्म्ड फोर्सेस। ये पूरा का पूरा जो आपके सेंटर्स हैं इनको बनाया गया है विद सपोर्ट फ्रॉम द एनएससीएस। एनएससीएस क्या चीज है? जो भारत का नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है उसके सेक्रेटेरिएट की मदद से इस पूरे के पूरे सेंटर को एस्टैब्लिश किया गया है। द आर्मी विद सपोर्ट फ्रॉम एनएससीएस हैज रिसेंटली एस्टैब्लिश्ड द क्वांटम लैब एट मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग महाओ टू स्पेयरहेड द रिसर्च एंड ट्रेनिंग इन दिस की डेवलपिंग फील्ड। ये वाला स्टेटमेंट दिया गया है डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा। नाउ बिफोर आई मूव फॉरवर्ड, पहले बता दूं कि एनएससी क्या चीज है, आपको मालूम होगा वैसे तो। एनएससी एक एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट एजेंसी है जो कि डायरेक्टली पीएमओ को एडवाइस करती है ऑन मैटर्स इन रिलेशन टू द नेशनल सिक्योरिटी एंड स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट। इसकी स्थापना करी गई थी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा 1998 में, और भारत के जो पहले एनएसए थे द वेरी वेरी फेमस ब्रजेश मिश्रा, हु वाज आल्सो द प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू अटल बिहारी वाजपेयी जी। खैर, इस पूरी की पूरी लैब की यूटिलिटी क्या होने वाली है? इट विल बी हेल्पिंग इसमें ट्रेनिंग करवाई जाएगी काफी सारे जो लोग हैं ऑन साइबर वॉरफेयर। इट्स बीइंग इम्पार्टेड थ्रू स्टेट ऑफ द आर्ट साइबर रेंज एंड साइबर सिक्योरिटी लैब्स। आपको मालूम होगा आज के टाइम पे जो कंप्लीटली वॉर्स का पैराडाइम है वो बदल चुका है। वी आर नो लॉन्गर फाइटिंग द कन्वेंशनल वॉर्स, और इसीलिए साइबर वॉरफेयर के अंदर हमारे सैनिकों को ट्रेन करवाना काफी इंपॉर्टेंट बन चुका है। दैट इज वाई इस तरह की लेबोरेटरीज को भी अब आर्मी भी सेटअप करना शुरू कर चुकी है। इसमें ऐसा कहा जा रहा है कि जो इसके इंपॉर्टेंट की एरियाज होने वाले हैं जिनके ऊपर ये वाली लेबोरेटरी फोकस करेगी, इट इंक्लूड्स क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन, आपको समझाऊंगा मैं ये क्या होता है, क्वांटम कम्युनिकेशन एंड क्वांटम कंप्यूटिंग, ये भी आपको समझाऊंगा कि क्या होता है। इन सभी चीजों के ऊपर ये वाली लेबोरेटरी फोकस करने वाली है। सबसे पहले क्वांटम कंप्यूटिंग को समझ लेते हैं वेरी वेरी ब्रीफली क्या चीज होती है। क्वांटम कंप्यूटिंग को समझने के लिए हमें इसकी तुलना करनी होगी कन्वेंशनल कंप्यूटिंग के साथ। तो अगर आपको थोड़ी बहुत जानकारी भी होगी रिगार्डिंग द नॉर्मल कंप्यूटिंग, तो आपको मालूम होगा कि जो नॉर्मल कंप्यूटर है वो क्या करता है, वो डेटा को एक तरीके से प्रोसेस करता है इन द फॉर्म ऑफ बिट्स, और ये बिट्स जो होते हैं या तो 1 होते हैं या फिर जीरोज होते हैं। और ये जो 1 और जीरोज होते हैं ये फॉलो करता है क्लासिकल फिजिक्स के लॉज को, जिसके चलते कंप्यूटर एक टाइम पे या तो 1 को प्रोसेस करता है या फिर 0 को प्रोसेस करता है। वो एक ही टाइम पे दोनों चीजों को प्रोसेस करने की क्षमता नहीं रखता है। जो भी कंप्यूटर्स, जो भी लैपटॉप्स आप अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं, अपने दफ्तरों में इस्तेमाल करते हैं, वो ऑलमोस्ट सारे के सारे कंप्यूटर्स 99.9% कंप्यूटर्स इसी तरह के कंप्यूटर्स होते हैं जो कि बिट्स में काम करते हैं और 1 और 0 को एक एक टाइम पे प्रोसेस करते हैं। लेकिन जो क्वांटम कंप्यूटर्स होते हैं वो बिट्स की जगह क्यूबिट्स में काम करते हैं, जिसको कि क्वांटम बिट्स भी कहा जाता है। और ये जो क्यूबिट्स हैं ये क्वांटम मैकेनिक्स की प्रॉपर्टीज को एक्सप्लॉइट करते हुए इनमें यह क्षमता होती है कि इसमें ये 1 और 0 को साइमल्टेनियसली प्रोसेस कर सकते हैं और 1 और 0 के बीच में आने वाली जो वैल्यूज हैं
उनको भी प्रोसेस करने की क्षमता रखते हैं। और क्योंकि ये दोनों चीजों को साइमल्टेनियसली प्रोसेस कर सकते हैं, इसी चीज को क्वांटम सुपरपोजिशन भी कहा जाता है। आपके सामने एक बहुत ही सिंपल सा डायग्राम दिखा रहा हूं। ये आप देख सकते हैं, ये आपका क्लासिकल बिट है इस तरफ। इसमें आपका क्लासिकल बिट क्या है कि या तो 0 होगा या फिर 1 होगा। जब 0 है तो 1 नहीं हो सकता, जब 1 है तो उस टाइम पे 0 नहीं हो सकता। लेकिन क्यूबिट के केस में 0 के साथ 1 भी हो सकता है, और बीच में पूरा का पूरा रेंज है जिसको कि हम लोग एटॉमिक स्केल की रेंज बोलते हैं। ये पूरी की पूरी रेंज को कैप्चर करने की क्षमता रखता है, और इसमें मल्टीपल वैल्यूज भी आपको देखने को मिल सकती हैं। ये आपकी चीज है क्वांटम कंप्यूटिंग की, जो कि आजकल दुनिया भर के कई सारे देश इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना शुरू कर चुके हैं। क्वांटम कंप्यूटिंग का फायदा क्या है कि जो बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस हैं, बड़े बड़े पैटर्न्स को समझना है, वो काफी आसान हो जाता है। क्लासिकल कंप्यूटर्स, नॉर्मल कंप्यूटर्स में इन चीजों को करना काफी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस बनता है। हेंस क्वांटम कंप्यूटिंग आज के डेट में काफी इंपॉर्टेंट एक टेक्नोलॉजी बन चुकी है। नंबर 2 जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, दैट इज क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन, जो यहां पे लिखा हुआ है QKD, और साथ ही में क्वांटम कम्युनिकेशन भी। ये दोनों चीजें साथ में जाती हैं, देखो हैंड इन हैंड। इसमें क्या होता है कि QKD के केस में इस तरीके से आप लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं कि जो आपका डेटा है वो एक जगह से दूसरी जगह जाता है, और उसको हैक करना नियरली इम्पॉसिबल हो जाता है। सो द क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन टेक्नोलॉजी अंडरपिन्स द क्वांटम कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी विच इंश्योर्स अनकंडीशनल डेटा सिक्योरिटी बाय वर्च्यू ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, जो कि अगर आप कन्वेंशनल एन्क्रिप्शन सिस्टम्स का इस्तेमाल करेंगे वहां पर पॉसिबिलिटी नहीं है। QKD अलाउस टू जनरेट एंड डिस्ट्रीब्यूट अ सीक्रेट की विच कैन बी यूज्ड टू एनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट अ मैसेज, और ये फायदा आपको केवल क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा ही दिया जाता है। इस टेक्नोलॉजी को रिसेंटली इसरो के द्वारा भी डेमोन्स्ट्रेट किया गया था। आपको दिखा देता हूं, आप यहां पे देख पाएंगे। ये आप देख सकते हैं, ये खबर है मार्च 23, 2021 की। इसरो डेमोन्स्ट्रेट्स क्वांटम कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी टू एक्सटेंड टू सैटेलाइट्स नेक्स्ट। तो ये वाला जो आपका क्वांटम कम्युनिकेशन का टेक था, इसरो ने डेमोन्स्ट्रेट किया था, और उन्होंने भी वहां पर देखा कि किस तरीके से इंफॉर्मेशन को, डेटा को एक जगह से दूसरी जगह आप लोग कंप्लीटली सिक्योर तरीके से भेजने में सफल हो सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, इसरो सक्सेसफुली डेमोन्स्ट्रेट free space quantum communication over 300 मीटर, plans to extend it to satellites as well। ये भी आप देख सकते हैं, इसरो ने इसकी सक्सेसफुल डेमोन्स्ट्रेशन करी थी, कुछ महीने पहले की बात है ना। केवल इतना ही नहीं, बल्कि इस क्वांटम कम्युनिकेशन के जो फायदे हैं, ये अब उससे निकल करके डिफेंस के क्षेत्र में भी देखने को मिलने लगे हैं। इसीलिए आर्मी के द्वारा ये वाला कदम लिया गया है। इकोनॉमी में, डिजिटल मनी ट्रांजैक्शंस में इस चीज के फायदे हमें काफी लंबे टाइम से देखने को मिल रहे थे। ऑल्सो अगर आप देखेंगे कि इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा भी इस पूरे के पूरे क्वांटम कंप्यूटिंग को, क्वांटम टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करने के लिए आज से 2 साल पहले बजट 2020 ने लगभग 8,000 करोड़ रुपए का अनाउंसमेंट किया था, जिसका यूजेज अगले 5 साल में होने वाला है इन द नेशनल मिशन ऑन क्वांटम टेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस। ये भी आप देख सकते हैं, पूरे के पूरे हमने मिशन के प्रावधानों को भी यहां पे मेंशन किया है। नाउ इसका जो इंपॉर्टेंस है इसलिए भी बन जाता है बिकॉज भारत का पड़ोसी देश चाइना, ये ऑलरेडी क्वांटम एनेबल्ड सैटेलाइट्स का इस्तेमाल करना शुरू कर चुका है, और इसरो अभी तक उस लेवल पे नहीं पहुंचा। इनफैक्ट चाइना के द्वारा जो इस क्वांटम एनेबल्ड सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है, ये दुनिया की पहली सैटेलाइट है जो कि चाइना ने लॉन्च की है। इसमें USA, जापान और यूरोप और रशिया जैसे देश भी इसके पीछे रह चुके हैं। ये वाली जो सैटेलाइट, इसका नाम है मिकियस, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्वेस्ट के नाम से इसको फेमसली जाना जाता है। और ये वाला जो मिकियस है, ये भी क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन के फिनोमिना के ऊपर ही काम करता है। सो यस, द स्टेप टेकन बाय द आर्मी इज डेफिनेटली अ नोटेबल एंड अ वेरी वेरी नोटवर्दी स्टेप, जो कि हमारी आर्मी के अंदर हमारे सैनिकों की साइबर वॉरफेयर की क्षमताओं को भी आगे जाके बढ़ा सकता है। दोस्तों फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको फिर से याद करवा दूं कि अगर आप लोग अनअकैडमी से डिस्काउंट्स लेना चाहते हैं तो अनी UPSC कोड का इस्तेमाल करते हुए आपको यहाँ पे भारी डिस्काउंट्स मिल सकते हैं, जिसमें आपको ये सारे के सारे फायदे मिलने वाले हैं। इसमें अगर आप देखेंगे तो ये पूरे के पूरे बैचेस आपको अवेलेबल करवाए जाएंगे, जो कि विशेष रूप से 2022 और 2023 के बच्चों के लिए तैयार करवाए गए हैं। मेरे द्वारा भी आपको ये वाले बैचेस अवेलेबल करवा दिए जाएंगे अगर आप लोग प्लस प्लेटफॉर्म पे ऑनबोर्ड होते हैं तो। कॉम्बैट में हिस्सा लेना बिल्कुल ना भूलना यूजिंग द कोड ANI UPSC। ऑन दैट नोट आई टेक योर लीव। थैंक यू फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।